हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए एक ग्रामर हमें यूज़ करना पड़ता है। विदाउट ग्रामर सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को कुछ वर्ड्स को अगर हम प्रॉपर जगह पर रखकर उसका सेंटेंस का कुछ मीनिंग बनता है तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। ऐसे ही उस सेंटेंस में हमें बहुत सारे वर्ड्स, हम डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स का कुछ नाम होता है। जैसे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट में फिर नाउन होता है, आपका वर्ब होता है, फिर अलग अलग तरह के आपके टेंस भी होते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे जेरेंड की। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड एक्चुअली एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम किसी प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है तो वो जो वर्ड होता है हमारा, जैसे रीडिंग, अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, तो टीच के साथ हमने आईएनजी लगाया तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस। तो जहाँ पर मैंने बताया कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, यानी वर्ब के साथ मैंने आईएनजी लगाकर वो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे ही वो ही वर्ड, जब ये टीचिंग वर्ड अगर हम एज ए नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी ये उसको हम कहते हैं जेरेंड, क्योंकि अभी ये हमारा वर्ब नहीं है। तो उसको अब ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, कब हमारा ये वर्ड जेरेंड बन जाता है और कब हमारा ये वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, या तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अभी ये क्या है? वॉक है। ये दो बच्चे आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो लड़के वॉक कर रहे हैं। वॉक यानी वॉकिंग इज़ अ गुड, यहाँ पर जो वॉकिंग है ये एक नाउन हमारा बन गया है। तो और साथ में लेकिन जेरेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वॉक है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं वॉक तो वॉक यानी एक वर्ब होती है। अब वर्ब के साथ हमने यहाँ पर लगा दिया है आईएनजी और इसको हमने यूज़ किया है एज ए नाउन, तो ये हो गया हमारा जेरेंड, हम इसको बोलेंगे। यानी जब हमारी वर्ब नाउन का काम करती है तो इसको हम बोलते हैं वर्ब नाउन या जेरेंड। तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये है हमारा ये जो वर्ड है, यानी हमारा इसको बोलते हैं जेरेंड। दे एन्जॉयड प्लेइंग लूडो। तो दे एन्जॉयड, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, हमारा एन्जॉयड है हमारी वर्ब, और प्लेइंग लूडो, वो खेलना क्या पसंद करते हैं? लूडो खेलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो प्लेइंग है ये अगेन हमारा क्या है? हमारा वर्ब नाउन। तो क्योंकि प्ले एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाई हुई है, तो हमारा तो वो क्या खेलना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर खेलना आएगा, ना कि खेल रहे हैं। तो अगर हम बोलें आई एम प्लेइंग, तो मैं खेल रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब एज ए वर्ब हमने यूज़ किया है। पर यहाँ पर हमने प्लेइंग को यूज़ किया है एज ए नाउन, कि मैं लूडो खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बोला खेलने में, या मुझे लूडो खेलना पसंद है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मुझे लूडो खेलने में मज़ा आता है। तो जब हमने प्ले को यानी उसको खेलने के जो वर्ब है उसको हमने बोल दिया खेलना, ठीक है, या खेलने में, तो हमारा जो वर्ड है ये जेरेंड बन जाता है। नेक्स्ट हमारा जस्ट सीइंग इज़ नॉट बिलीविंग, मतलब खाली देखना ही बिलीव करना नहीं होता है। तो जस्ट सीइंग एंड इज़ नॉट बिलीविंग, तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे जेरेंड हैं। इन दीज सेंटेंसेस वॉकिंग, प्लेइंग, सीइंग एंड बिलीविंग आर जेरेंड्स। तो सिर्फ देखना, बिलीव करना नहीं है, तो यहाँ पर बिलीव करना, यहाँ पर ये दोनों ही एज ए वर्ब नाउन यूज़ हुए हैं। यानी इस सेंटेंस में हमारे दो नाउन हैं, वर्ब नाउन जिसको हम बोलते हैं। नाउ जेरेंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स बाय एडिंग आईएनजी टू देम, दे आर यूज्ड एज नाउन्स, हेंस दे मे बी कॉल्ड एज वर्ब नाउन। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा वॉक है, वॉक एक वर्ब है, ठीक है। अब वॉक के साथ हमने वॉकिंग आईएनजी लगाया है, तब हमारा ये जेरेंड बन जाता है। पर जेरेंड भी ये कब यूज़ होगा? जब हमने उसको एज ए नाउन हम उसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं जेरेंड। अगर ये हमने वर्ब की जगह यूज़ किया है तो हमारा ये वॉकिंग वर्ब ही रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम वॉकिंग,
आई एम वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में वॉक कर रही हूँ, तो वॉकिंग वहाँ पर वर्ब हो जाएगा। हियर वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये हमारा नाउन बना है। आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द जेरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कंटिन्यूअस टेंस दोनों में क्या फ़र्क है। बोथ जेरेंड्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर आइडेंटिकल इन फॉर्म। अब जेरेंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एक जैसे ही होते हैं, फॉर्म तो दोनों की एक जैसे ही है क्योंकि हमने दोनों में आईएनजी लगाया है हमारी वर्ब में। देन हाउ टू आइडेंटिफाई देम, अब उनको कैसे ये हम आइडेंटिफाई करें कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट इज़ सो सिंपल अ टास्क, ये एक बहुत ही आसान चीज़ है। रिमेंबर दैट जेरेंड्स आर वर्बल नाउन्स एंड पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। अब जैसा कि मैंने बोला कि जब हम उसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो वो हमारा जेरेंड्स बन जाता है यानी वर्ब नाउन, और जब हम उसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो वो हमारा वर्बल एडजेक्टिव बन जाता है। Check whether it is used as a noun or an adjective. If it has been used as a noun, it is a gerund. If it has been used as an adjective, it is a present participle. Read the following examples. I saw a boy laughing. Present participle है ये। क्यों? मैंने एक लड़के को I saw a boy laughing मतलब एक लड़का हंस रहा था, मैंने उसे देखा। Laughing is good for health, ये gerund है। अब देखिए आई सॉ अ बॉय लाफिंग यानी लड़का हंस रहा था, ठीक है, हंसते हुए लड़के को देखा, तो यानी लड़का क्या कर रहा था, लड़का हंस मतलब एक काम कर रहा था और काम क्या था उसका, हंसना, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ यानी हंसना सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ पर लड़का हंस रहा है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए, और लाफिंग आपका ये एज ए नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है तो ये आपका यहाँ जेरेंड है। माई मदर फाउंड मी रीडिंग अ बुक यानी मेरी माँ ने मुझे बुक पढ़ते हुए पाया, तो मतलब मैं क्या कर रही थी, एक बुक पढ़ रही थी जब मेरी माँ ने मुझे देखा या मुझे पाया कि मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर आपका जो रीड है वो है आपका वर्ब एज ए यूज़ हुआ है यहाँ पर एडजेक्टिव कि वो क्या कर रही थी, मैं बुक पढ़ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज यू नो दैट ए जेरेंड इज ए नाउन, देयरफॉर इट मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। तो चलिए ये देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पर हमने ये कर लिया है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। प्लेइंग गेम्स इज़ एसेंशियल। प्लेइंग, तो यहाँ पर जेरेंड क्या है, सब्जेक्ट बना है, यानी जो पहले आपको पता है सब्जेक्ट से ही हमारा सेंटेंस शुरू होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं नाउन भी और इसको बोलते हैं आपका सब्जेक्ट है ये इस हमारे सेंटेंस का। ही लाइक्स ईटिंग राइप फ्रूट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमने इसको यूज़ किया है एज अ ऑब्जेक्ट। ही लाइक्स ईटिंग राइप फ्रूट। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है, और वो हमारा जो ऑब्जेक्ट के या हमारा ये जो नाउन है राइप फ्रूट, ठीक है, इसको उसने एनहेंस किया है। तो ही लाइक्स ईटिंग राइप फ्रूट मतलब उसको पके हुए फल खाना अच्छा लगता है या वो पसंद करता है, तो ईटिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है राइप फ्रूट का। राइटिंग इज़ रीडिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है कि लिखना पढ़ना है, यानी राइटिंग भी है और रीडिंग भी है, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, नाउ शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांस करना बहुत ही पसंद है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ फॉन्ड ऑफ ये जो हमारी प्रपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है डांसिंग, ठीक है। आई होप ये बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ करते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज ये देख लेते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि जेरेंड है या प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या कंटिन्यूअस किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है मतलब ये एक वर्ब है, तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। नाउ राइडिंग बाइक कैन बी ग्रेट फन, यानी बाइक चलाना बहुत मज़ेदार होता है, तो राइडिंग बाइक यानी ये क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, आपका जेरेंड है, तो ये यहाँ पर आपका जेरेंड है यानी नाउन है। डू यू लाइक वॉचिंग टीवी,
क्या आपको टीवी देखना पसंद है, तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। डू यू लाइक हमारा वर्ब है, वॉचिंग टीवी यहाँ पर ये जेरेंड यूज़ हुआ है। अगर मैं बोलूँ आई एम वॉचिंग टीवी देन इट विल बी प्रोग्रेसिव। तो क्योंकि वॉचिंग यहाँ पर वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है। ये ऑब्जेक्ट, टीवी का ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड इज़ इंटरेस्टेड इन मीटिंग हर, मेरी फ्रेंड उससे मिलने में इंटरेस्टेड है। तो मीटिंग हर अगेन इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो जेरेंड। हर हॉबी इज़ कुकिंग, उसकी हॉबी क्या है, कुकिंग यानी खाना पकाना उसकी हॉबी है। दिस इज़ ऑल्सो जेरेंड। यहाँ इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ओके इफ़ आई से आई लाइक कुकिंग, तब भी ये जेरेंड है। अगर मैं बोलूँ आई एम कुकिंग द फूड, तब ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस बन जाएगा। जबकि क्योंकि कुकिंग आपका एज ए प्रोग्रेसिव मैंने, एज ए वर्ब मैंने यूज़ किया। आई एम कुकिंग द फूड देन प्रोग्रेसिव, बट आई लाइक कुकिंग अगेन इट विल बी जेरेंड।